साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज की साखी का विषय है 3 गुरु। चलिए सुनते हैं साथ संगत जी आज की ये साखी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी मेरे वीडियो को हाइप भी जरूर करे। तो आओ साथ संगत इस विचार को श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, एक नगर में बहुत ही प्रभावशाली पहुंचे हुए साधु रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए बहुत से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने उस गुरु महाराज को कहा कि महाराज जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो साथ संगत जी, महंत जो थे वो शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि मेरे हजारों गुरु हैं, मैं उनके नाम गिनाऊं तो महीने लग जाएंगे। फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में अवश्य बताऊंगा। पहला गुरु था मेरा एक चोर। तो एक बार की बात है कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ता भटक गया। चलते चलते मैं दूर एक गांव में पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी दुकानें बंद हो गई थी। अंधेरा हो गया था। कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो कि एक दुकान में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर वह चौंक गया, लेकिन शायद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, यहाँ पर कोई रुकने या ठहरने की जगह है? तो इस पर वह चोर बोला कि रात काफी हो गई है, इस समय आपको कहीं पर भी आसरा मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। लेकिन मैं एक चोर हूँ। वह चोर इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ ही महीने तक रहा। वो हर रात मुझे कहता कि मैं काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वो काम से लौटता तो मैं उससे पूछता कि तुम्हें कुछ मिला? तो इस पर वह कहता कि आज तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इससे मुझे ताकत मिली। तो जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ऐसे में कई बार ऐसे पल आते थे जब मैं बिल्कुल हताश निराश हो जाता था। मेरे मन में नकारात्मक ख्याल आते थे। तो तब मुझे उस चोर की बात याद आ जाती थी कि भगवान जरूर ही मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। आगे एक नदी थी। तो उस कुत्ते ने पास जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता नजर आया जो कि उसकी खुद की परछाई थी। तो वो परछाई देखकर पीछे हट जाता। अंततः वह डर के बावजूद नदी में कूद पड़ा और उसके साथ ही उसकी परछाई भी खत्म हो गई। साथ संगत, तो उससे मुझे सीख मिली कि डर के आगे जीत है। सफलता उसी को ही मिलती है जो डर का साहस के साथ मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा था। एक बार मैं गांव से गुजर रहा था।
तो मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती के पास गिरजाघर में लेकर जा रहा था। तो मजाक में मैंने पूछा कि ये मोमबत्ती आपने जलाई? तो उसने कहा, हाँ मैंने जलाई। तब मैंने उसको कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और दूसरा क्षण था जब यह जल चुकी है। तुम वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से ये ज्योति आई? तो इस पर वो बच्चा जोर से हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और बोला कि क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा? क्या आप बता सकते हैं कि वो ज्योति कहाँ गई? आप ही मुझे बताएं। तब उस समय मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया था, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस पर मुझे मेरी अज्ञानता का एहसास हुआ। यही मेरे 3 गुरु थे जिनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख सका। अगर आप सीखना चाहो तो हर किसी से आप शिक्षा ले सकते हो, बस उसके अवगुणों को छोड़ना और उसके गुणों को खुद आपको समाहित करना होगा। सत्संग जी, गंगा के एक तट पर एक संत अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, यदि हम कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो समाज उसका विरोध करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सत्संग जी, गुरुजी ने कुछ पूछा और बोले कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य नदी के तट पर इकट्ठे हुए तो सत्संग जी, गुरुजी बोले कि आज हम एक प्रयोग करेंगे कि इन 3 मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो, ये एक ही लकड़ी से बनी है और बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद गुरुजी ने उस शिष्य को आगे बुलाया जिसने कल प्रश्न किया था। तो गुरुजी ने कहा, लो इस डंडी को ले लो, इस डंडी से मछली पकड़ो। तो शिष्य ने डंडी से बंधे कांटे में आटा लगाया और पानी में डाल दिया। फौरन ही एक बड़ी मछली कांटे में आ फंसी। गुरुजी बोले, जल्दी करो, पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचो। और शिष्य ने भी ऐसा ही किया और उधर मछली भी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। फलतः क्या हुआ कि वह डंडी ही टूट गई। तो सत्संग जी, गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, यह दूसरी डंडी लो और पुनः प्रयास करो। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में डाला। तो इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, आराम से, एकदम हल्के हाथों से डंडी को खींचो। शिष्य ने ऐसा ही किया, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि वो भी डंडी टूट गई, शिष्य के हाथों से छूट गई। तो गुरुजी ने कहा, लगता है मछली बच निकली, चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से कोशिश करते हैं। शिष्य ने फिर वही किया, पर इस बार जैसे ही मछली जाल के अंदर फंसी तो गुरुजी बोले, सावधान, इस बार ना अधिक जोर लगाओ ना कम, बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तुम आसानी से मछली को बाहर निकाल पाओगे। तो शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। सत्संग जी, गुरुजी ने बोलना शुरू किया, तो क्या समझे आप लोग? सत्संग जी, ये मछलियाँ उस समाज के समान है जो आपको कुछ करने पर सत्संगत आपका विरोध करता है। यदि आप इसके खिलाफ या फिर अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे, और अगर आप
कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह भी आपको आपकी योजनाओं को नष्ट कर देगा। लेकिन यदि आप उनके ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वह अपना विरोध करते हैं, तो साथ संगत धीरे धीरे वह थक जाएगी, हार मान लेगी और तब आप जीत जाएंगे। इसलिए कुछ करने में जब यह समाज आपका विरोध करे तो समाज बल प्रयोग का सिद्धांत अपनाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो साथ संगत जी, गुरु जी से आपको हर समय हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को पूछा कि जीवन को सुंदर बनाने की मेरी इच्छा है, मुझे कुछ ऐसा उद्देश्य दो जिससे मैं जीवन को अच्छा बना सकूं। तो साथ संगत जी, गुरु जी ने अपने पास रखी हुई 3 चीजें उठाकर उस व्यक्ति को दे दिए। वो 3 चीजें थी थोड़ी सी, एक रुई, मोमबत्ती और एक सुई। ये तीनों चीज उसके हाथ में दे दिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हो गया हमारा उपदेश, अब जाओ। अब आदमी वहां से सत्संगत चल पड़ा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि गुरुजी ने उसे यह 3 चीजें क्यों दिए हैं। वह वापस गुरुजी के पास आकर बोला, महाराज जी, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है यह मुझे समझ नहीं आया। तो सत्संगत जी, गुरुजी ने कहा कि ये जो रुई दी है इसकी खासियत यह है कि यह एक धागा बनकर हर एक की लाज ढकती है। परमात्मा का प्यार इंसान भी वही है जो दूसरों की लाज ढका करता है और जो दूसरों को संरक्षण देता है। यह मोमबत्ती मोम बनकर जलती जरूर है, लेकिन प्रकाश बनकर सत्संगत अंधेरा दूर करती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है। तुम भी इसी रूप को आधारण करो, सदैव दूसरों के लिए प्रकाश बनकर रहना। तीसरी चीज जो तुमको दी है वो है सुई। सुई के बिना संसार का कोई काम नहीं चलता। टुकड़ों को, कटे हुए को, फटे हुए को यह जोड़ता है, जोड़ने की काम में करता है। सत्संगत जी, सुई के बिना कोई जुड़ ही नहीं सकता। तो दुनिया में भी परमात्मा का प्यार वही है जो फटे हुए दिलों को सिला करता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करता है, जो बिखरे हुए को इकट्ठा करता है। यही मेरा उपदेश है सत्संगत जी। तो गुरु वह कृपा है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही विशेष रूप से मिलती है सत्संगत, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको यह कृपा मिल रही होती है पर फिर भी वह समझ नहीं पाते। तो सत्संगत जी, गुरु वो खजाना है, अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में यह प्रसाद हो। सत्संगत जी, कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज की यह साखी आप जी को पसंद आए तो सत्संगत जी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सत्संगत जी, आप सबों से फिर से मुलाकात होगी अगले साखी, अगले विचार के साथ। सत्संगत जी, अभी के लिए आप सभी के चरणों में प्यार प्रीत वाला धन निरंकार जी।